हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी का 11th क्लास का जो प्रैक्टिकल बुक है उसका जो पार्ट बी है, स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड स्पॉटिंग। तो इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमें दिया गया है कि स्टडी ऑफ द स्पेसिमेन एंड द आइडेंटिफिकेशन विद द रीजन। तो हमें क्या होगा, कोई भी एक स्पेसिमन दिया जाएगा जिसका हमें क्या करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बारे में जानना है और उसके रीजन्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली जितने भी किंगडम के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसके जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है इसके अंदर उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। तो उसी तरह से आपको यहाँ का जो भी इसके नीचे एक्सपेरिमेंट दिया है वो करना है। ठीक है, तो जो हमें पहला जो ऑब्जर्वेशन करने बोला है कि ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमन एंड द राइट इट्स कैरेक्टर, तो हमें जो ऑसिलेटरोइया है उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीलेटरिया एक द जीनस ऑफ द ब्लू ग्रीन अलगाए कॉमनली इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द हॉट स्प्रिंग्स। दिस अनब्रांच्ड filamentous alga occurring singly or at the tangled mat derive its name from its slow rhythmic oscillating motion which is the through to result from the secretion of the mucilage that push the filament away from the direction of the excursion। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपको साइलेंट फीचर हम प्रोटिस्टा दिया है, किंगडम प्रोटिस्टा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है और उसका एक एग्जांपल दिया गया है और हमें इसके क्या करना है, कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, डायटोम्स के बारे में। उसी तरह से यहाँ पे पैरामोशियम, तो पैरामोशियम के बारे में यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सभी के बारे में यहाँ पे वन बाय वन लिखा गया है कि पैरामेशियम के अंदर जो भी इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसी तरह से यहाँ पे डायटोम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइलेंट फीचर ऑफ द किंगडम फंगाई, तो फंगाई का जो अलग अलग फीचर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो एक कौन सा प्लांट है, किस तरह से परफॉर्म करता है उसके बारे में। ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल दिया है एस्करिस, तो यहाँ पे एगरकिस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये एक मशरूम टाइप देख सकते हैं, ये आपको मशरूम जैसा दिख रहा है लेकिन ये मशरूम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बारिश के सीजन में लॉग पे, लकड़ी पे दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको स्टिप्स दिखाई दे रहे हैं, एनुल्स दिखाई दे रहे हैं, गिल्स दिखाई दे रहे हैं, पैलिस दिखाई दे रहा है। तो इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख के दिए गए हैं। उसी तरह से यूसेनिया, ठीक है, यूसनिया क्या है इसके बारे में यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। टोटल यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताए गए हैं कि जो लाइकेन होता है, तो लाइकेन मतलब क्या होता है, एक तरह का जो घास होता है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और ये आपको बारिश के सीजन में बहुत जगह देखने को मिलता होगा जहाँ पे जो पानी होता है कंटिन्यूसली बारिश के सीजन में आता जाता रहता है, वहाँ पे आपको इस तरह के जो लाइकेंस है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने लाइकेंस को जो ह्यूमंस है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लाइकेंस होते हैं वो एक प्रोटीन का भी सोर्स होते हैं, मेडिसिन के काम आते हैं, ऐसे बहुत से जो काम होते हैं लाइकेंस द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ किंगडम प्लांटिया, तो किंगडम प्लांटिया के अंदर जो भी साइलेंट फीचर हैं उनके बारे में बताया गया है। ये आपको यहाँ पे जो ट्री डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर किंगडम प्लांटिया को 2 भाग में डिवाइड किया है, एक तो क्रिप्टोजेम और दूसरा है फेनेरोजेम। और क्रिप्टोजेम को यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया है, उसी तरह से यहाँ पे फेनेरोजेम्स को अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे एक ट्री डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको जो थैलोफाइटा है उसके एक थैलोफाइटा के एक एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द क्लेमेंडोमोनस। तो यहाँ पे आपको क्लेमेंडोमोनस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है आपको कि किस तरह से ये जो प्लांट है ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसके बारे में आपको बताना है, इसका शेप क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सरगैप्सम, तो सरगैसम आपको ये एक नॉर्मल प्लांट है जो कहीं पे भी आपको देखने को मिलता होगा।
ठीक है। ये भी एक अलगाई का टाइप है और ये एक क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट है जो पानी की जगह पे आपको ज़्यादातर दिखाई देने मिलता होगा। आप किसी पॉन्ड के इलाके में चले जाओ, ठीक है, आप किसी रिवर के साइड दे सकते हैं, तो ऐसे सब प्लांट आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे बैट्रा चो स्पैरमम, ठीक है, तो ये भी एक तरह का जो प्लांट है, ये भी एक अलगी है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और उसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि किस तरह से ये एक जीनस ऑफ फ्रेश वाटर रेड अलगी है, ठीक है, और इसके अलग अलग रेंज है कलर के, यानी हर बहुत सारे कलर्स में ये मतलब दिखाई देता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये एक इसके अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपको फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और ये ब्रायोफाइटा का टाइप है फ्यूनेरिया। उसके बारे में यहाँ पे आपको उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, उसके क्लास के बारे में बताया गया है, ये ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है, उसका डिवीज़न क्या है, उसका किंगडम क्या है और सब क्लास क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ फ्यूनेरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल यहाँ पे हमने 5 कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। इसके अंदर कैप्सूल है, ठीक है, सीता है, फूट है और राइजोड्स है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे टोटल अच्छे से बताया गया है। उसी तरह से जो नेफ्रोलेपिस है, नेफ्रोलेपिस ये नॉर्मली आपको कहीं पे भी देखने को मिलता होगा। आप अपने बिल्डिंग्स के साइड में अगर बिल्डिंग के यहाँ पे कोई घास उगा होगा, वहाँ पे भी अगर नेफ्रोलेपिस जाके आप ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्रोलेपिस के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है और मोस्टली कितने टाइप के नेफ्रोलेपिस होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट क्या होती है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिन्ना है सबसे ऊपर वाले पार्ट को, फ्रॉन्ड ये इसके नीचे वाले पार्ट को, स्टॉलन यानी जो नीचे का बेस होता है, ठीक है, कॉडेक्स, उसके बाद स्टिप्स, फिर एडवेंटियस रूट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर जो साइकस का पेड़ आपने देखा होगा, ये एक तरह का खजूर के पेड़ जैसा ही दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको खजूर तो नहीं आते लेकिन यहाँ पे आपको कोन जैसे दिखाई देता होगा, जिसके अंदर 2, एक मेल कोन होता है, एक फीमेल कोन होता है, ठीक है। तो मेल कोन आपको इस तरह से दिखाई देता होगा और फीमेल कोन आपको इस तरह से दिखाई देता होगा। और इसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, इसके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, हमने टोटल 1 2 3 4 5 यानी टोटल यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो एंजियोस्पर्म का जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे जो क्या है रोसियस, ठीक है, डाइकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पे लिया गया है, एक प्लांट के बारे में जो फ्लावरिंग ट्रिंग है, जिसमें एलएस ऑफ फ्लावर, स्टीमेंस, फ्लोरल डायग्राम, जिम्नेशियम और टीएस ऑफ ओवरी, सभी चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है और साथ में उसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इसका कैरेक्टर है, ये डाइकोटिलेडोनस एक प्लांट है, उसके कैरेक्टर्स के यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैना इंडिकम, ये भी एक फ्लावर है और ये मोनोकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्म है, तो इसके यहाँ पे टीएस ऑफ ओवरी लिया गया है। इसके फ्रूट्स के बारे में बताया गया है, इसके फ्लोरल डायग्राम के, और वीएस ऑफ फ्लावर, फिर सिंगल फ्लावर और पोर्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इसके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इसके कैरेक्टर्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कैरेक्टर्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने सबके यहाँ पे जो आंसर है वो मार्क करके दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पे, ठीक है, पेट्रेडियोफाइटा, उसके बाद यहाँ पे सेवेंथ, ठीक है, स्पोर्स, 8 डाइकोट्स, 9 पैरेलल, 10 डाइकोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक्टिविटी दी गई है कि डिस्क्राइब द किंगडम प्लांटिया इन द डिटेल विद द एग्जाम्पल। तो हमें क्या बोला है कि जो किंगडम प्लांटिया है उसको डिस्क्राइब करने बोला है, वो भी डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा यहाँ पे जो प्लांट किंगडम है वो प्लांटिया है, ये किस तरह से इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है,
ये एक तरह से जो नॉन मोटाइल होता है, इसके अंदर इसको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। डिस्क्राइब द किंगडम प्लांटिया इन द डिटेल विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसके अंदर हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि किस तरह से किंगडम प्लांटिया के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। A plant kingdom is further classified into the subgroup. Classification is based on the following criteria. तो इसके प्लांट बॉडी के बारे में बताया गया है, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है, इसके अंदर सीड फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है और डिटेल में आपको ये आंसर दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको प्लांट किंगडम हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू द 5 सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऊपर क्राइटेरिया के हिसाब से इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रैक्टिकल है, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।